की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चलो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस कविता में दीवानों की परिस्थिति वर्णन करते हैं कवि ने। दीवानों ने उसकी मस्ती के अनुसार दुनिया में चले जाते हैं। उस समय में धूल और सभी को वह नहीं जानते हैं। धूल उड़ाने पर भी वही चले जाते हैं। आइए दूसरी कविता। आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए हैं, कहाँ चले हैं। इस कविता में दीवानों ने कुछ समय में आनंद से होते हैं, कुछ समय में आंसू बनकर रोए होते हैं। इससे उसकी हाल क्या है, दीवानों को परिस्थिति यही है। दीवानों को देखकर कुछ लोगों ने पूछते हैं तुम कैसे आए हैं, तुम कहाँ चले हैं। इस कविता के द्वारा कवि जो बताना चाहती है दीवानों की परिस्थिति। इस समय में वे अपनी इच्छानुसार चली जाती है, अपने सुख दुखों को नहीं देखना चाहते हैं, दूसरों को जहाँ जाते हैं दूसरों में उल्लास का संचार कर लेते हैं। इस प्रकार तीसरी पोयम। किस ओर चले यह मत पूछो, दीवानों को किस ओर चलने की बात नहीं है, वे अपने चले जाते हैं रास्ते के अनुसार। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। लेकिन दीवानों की ये परिस्थिति में उसके देखकर हमारे मन में जो भावनाएं उठती है, वे जग को कुछ देने के लिए प्रयत्न करते हैं। दो बात कही जो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, चक्कर सुख दुखों की घूंटों को हम एक भाव के लिए चले हैं। इस समय में दीवानों ने चलने के समय में सुख दुख की भावना नहीं होते हैं, कुछ समय में हंसते होते हैं, कुछ समय में रोए होते हैं, अपने इच्छा अनुसार चले जाते हैं। In this poem, the poet explains madmen. In this poem, the poet explains they are not in the nature and behavior of the mad peoples. They are not having a relationship with humans in the world. They are sometimes laugh, they are sometimes cry, they are living imaginary world. Sometimes they are begging. हम भिखमंगों की दुनिया स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़का से असफलता का फार चले। उस समय में दीवानों की तरह देखने से भिखमंगों को बेगर की तरह होती है। उस समय में कुछ लोग को प्यार नहीं बांटते हैं ना, उस समय में भी निशानी करती है और असफलता के भार तोड़कर चले जाते हैं। अपना और पराया का क्यों आबाद रहिए रुकने वाले, हम ये स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चले हैं। इस समय में कोई बंधन नहीं होते हैं, वे उस चले जाते हैं इच्छा अनुसार। इस कविता के द्वारा कवि जो बताना चाहते हैं दीवानों की हस्ती। हस्ती का अर्थ है इमेजिनेशन, आइडेंटिटी कैसे होती है, दीवानों की आइडेंटिटी कैसे होती है। दीवानों को देखकर हम सभी मालूम करते हैं ना, उसी कवि कहना चाहते हैं। लेकिन इस कविता में द पोएट एक्सप्लेन्स नॉट मैडमेन। इन दैट टाइम इंडिया वांट टू फ्रीडम। In this poem, the poet explains the situation at the time before independence. All the Indian struggles because of slavery lies by the British rulers. They are behave like mad people. इस कविता के द्वारा कवि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भारतीयों की स्थिति वर्णन करते हैं। भारतीय लोगों को परिस्थिति क्या है हम सभी को जानने के लिए दिया गया है इस कविता ने। इस कविता के द्वारा हम मालूम करना चाहते हैं हमारे बड़ों ने
कैसे होते हैं, भारतीय लोगों में अंग्रेजी शासन पर कैसे होते हैं, ये गुलाम में होते हैं, इस समय में उसका मन कैसे होते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे मन कैसे होते हैं, हम स्वतंत्रता पूर्वक आनंद जीवन बिताते हैं ना, ये सभी उसकी वरदान है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने सभी को हम ऋण देना चाहिए, हम सभी उसको धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी हमारे जीवन बिताने के कारण ये सभी है, इसी को वर्णन करते हैं, हमको सिखाना चाहते हैं कवि ने। इस कविता के द्वारा हम सभी पूर्वजों के प्रति आदर करना, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने सभी को धन्यवाद करने के लिए और हमारा जीवन सार्थक बनाने के लिए कवि ने इस कविता लिखे है। इस कविता के द्वारा हम भी जो सीखना चाहते हैं कि हमारे भारतीय लोगों को प्रति गौरव आदर से हमारे स्वतंत्रता को आनंद से बिताना और भारतीय देश को स्वर्ण भारत के रूप में देखना चाहते हैं कवि ने।